हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 0 डिग्री के एंगल पर टाइम निकालना और 180 डिग्री पर टाइम निकालना घंटे और मिनट की सुइयों के बीच। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी 180 डिग्री के एंगल पर टाइम निकालते टाइम। ठीक है, मैंने आपको कहा था अगर गिवन आवर्स, ठीक है, जो मेरे गिवन आवर्स हैं, अगर उनकी संख्या 6 से अधिक है, ठीक है, तो आपको क्या करना था गिवन आवर्स में से, ठीक है, मैं इसको GHE लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन आवर्स में आपको क्या करना था 6 घटाना था। ठीक है, और जो भी आएगा उसमें 60/11 करके आपका आंसर आना था। ठीक है, और जो गिवन आवर्स थे अगर उनकी संख्या 6 से कम है तो आपको क्या करना था गिवन आवर्स में 6 ऐड करना था और फिर 60/11 से इंटू करके आपका आंसर आएगा। मैंने आपको कहा था। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में सवाल क्या आता है कि सर हम ये 6 ऐड कर क्यों कर रहे हैं और 6 लेस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो, और एक चीज़ और समझ लो, अगर मेरे गिवन आवर्स 6 ही है ना, तब हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो 180 डिग्री का एंगल है वो 6 बजे तो ऑटोमेटिकली बन रहा होता है। ठीक है, इसलिए 6 बजे हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब सवाल था मेरा ये कि 6 ऐड क्यों, 6 सब्ट्रैक्ट क्यों। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने होता है। ठीक है, घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ घड़ी में। देखिए, ये मेरे पास एक घड़ी है। ठीक है, ये है एक। ठीक है, मैंने एक में 6 जोड़ा आया 7। ठीक है, एक और 7 आमने सामने है। दो दो में 6 जोड़ा आया 8, 8 और 2 आमने सामने है। ऐसे ही 3 में मैंने 6 जोड़ा आया 9, 9 और 3 आमने सामने है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि घड़ी में हर छठे नंबर का गैप आमने सामने होता है। ठीक है, अब ये देखिए, आपको पता होगा कि एक गैप जो है मेरा घड़ी में, ठीक है, एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 30 डिग्री का एंगल निकालना है तो ±1 करेंगे। ठीक है, अगर देखिए मुझे 60 डिग्री का एंगल निकालना है, ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बताना है, तो कितने का गैप हुआ, 2 का गैप हुआ। तो 2 के गैप में क्या करना है, ±2 करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर 90 डिग्री का एंगल निकालना है तो ±3 कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे जो अब आएगा। और 180 डिग्री का एंगल निकालना है तो ±6 कर रहे हैं। अगर आपको 120 डिग्री का एंगल निकालना है तो प्लस माइनस, ठीक है, क्या करेंगे, 4 करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब हम। ठीक, तो ये हमारा का रीजन है कि हम यहाँ पर ±6 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है मेरा टू फाइंड द टाइम ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है मेरा, टू फाइंड द टाइम ऑफ 90 डिग्री एंगल, यानी कि वह समय बताना है जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ठीक, तो वो टाइम बताना है, या फिर इसको क्या लिख देगा कि 15 मिनट। ठीक है, कि 15 मिनट का गैप दे देगा वो। ठीक है, तो 15 मिनट का मतलब भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब समझना इसमें भी वही चीज़, इसमें ट्रिक तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, पहले ही समझ लिए कि ±3 करना है गिवन आवर्स में। ठीक है, और इनटू करना है 60/11 से। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब इससे पहले एक और चीज, ±3 क्यों करना है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब मेरी सबसे पहली चीज क्या है कि जो 1 घंटे में मेरी घड़ी है वो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती है, वो बनाती है 2 बार। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल मेरी घड़ी 1 घंटे में बनाती है 2 बार।
ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? ठीक है, 12 घंटे में बनाएगी 22 बार। ठीक है, और 24 घंटों में बनाएगी कितनी बार? 44 बार। ठीक है, ये भी समझाऊंगा कि क्यों बनाती है 2 बार, 22 बार, 44 बार। समझना आप। मान लीजिए मेरी घड़ी है, ठीक, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन गया, समझना। ठीक, कोई बात नहीं, इतना चलता है। 12, 1, 6, 3 और 9, 1, 2, ठीक है। अब ये मेरी घड़ी है, मान लीजिए 2 बार क्यों बनाएगी, समझना। अभी मेरी घड़ी में मान लीजिए टाइम हो रहा है 6:15 का। ठीक है, तो मेरी घड़ी में मान लीजिए 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा मेरी घड़ी में। देखिए, एक तो बनेगा 6:15 के करीब, ठीक है, ऐसी पोजीशन होगी। और अगला मेरा 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? देखिए, अगर 6:15 बोल दिया मैंने तो उसमें 97.5 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये हम अपनी लास्ट क्लास मतलब सेकेंड क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, और एक मेरा एंगल कब बनेगा? वो बनेगा मेरा 7:45 के आसपास। 7:45 कह रहा हूँ मैं, 6:45 के आसपास। ठीक है, देखिए, तो दूसरा एंगल मेरा इसके करीब बनेगा। ठीक है, तो मेरी घड़ी में होते हैं क्या, 2 हाफ होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट हाफ, एक होता है सेकेंड हाफ। ठीक है, 90 डिग्री में मेरे क्या कैसे एंगल कैसे बनेंगे एंगल? एक तो बनेगा फर्स्ट हाफ का, एक बनेगा सेकेंड हाफ का। ठीक, यानी कि आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए, देखिए 1 घंटे में बन रहे मेरी घड़ी में 90 डिग्री का एंगल 2 बार, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चे के मन में आता है कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार क्यों? देखिए, इसका रीज़न ये है, यहाँ से एक बार मेरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा घड़ी में, तो 3 बजे होगा। ठीक है, 3 कब बजते हैं घड़ी में? जब मेरी घंटे की सुई होगी 3 पर और मिनट की सुई होगी 12 पर। ठीक है, तब 3 बजेंगे। ठीक है, तो जब मेरे 3 बजेंगे, आप समझना, 0 डिग्री के एंगल में मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी बार बन रही थी? 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। 11 बार क्यों बन रहे थे? क्योंकि एक बार का जो मेरा टाइम था 12 बजे का, वो 1 और 2 के बीच के लिए कॉमन हो गया था। ठीक है, ऐसे ही 180 डिग्री में भी हो रहा था। ठीक है, कि एक बार 6 बजे बन रहा था और वो टाइम 5 से 7 के लिए कॉमन था। ठीक है, यानी कि 5 से 6 के बीच में नहीं बनेगा, 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, लेकिन एक बार बनेगा 6 बजे और वो इन दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि मेरा एक बार बनेगा 2 से 3 के बीच में बनना चाहिए। देखिए, 12 से 1 के बीच में 2 बार, 1 से 2 के बीच में 2 बार। ठीक है, 4 से 5 के बीच में भी 2 बार, हर बार ही 2 बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, लेकिन क्या है कि 2 से 3 के बीच में 1 बार बनेगा और 4 से 5 के बीच में 1 बार बनेगा, लेकिन एक टाइम कॉमन होगा 2 से 3 के लिए और यहाँ पर बनेगा 1 बार। ठीक ऐसे ही एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा मेरा 9 बजे। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर एक एक बारी तो बनेगा। ठीक है, और एक टाइम कॉमन हो जाएगा 8 से 10 के लिए। ठीक है, तो जब आप इनको काउंट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 22 बार। ठीक है, तो 12 घंटे में इसलिए 22 बार बनेगा। अब समझना, अगर मेरा 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 2 बार, ठीक है, तो मेरे आंसर भी आएंगे 2, एक आएगा फर्स्ट हाफ के लिए, एक आएगा सेकेंड हाफ के लिए। ठीक है, अब मैं आपको उसको क्वेश्चंस के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? समझना, अब 1 घंटे में बन रहा है 2 बार, तो
तो आंसर भी मेरे कितना आएंगे 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से ट्रिक क्या थी मेरी, प्लस प्लस माइनस 3 करना, एक बार +3 एक बार -3। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप मुझे 4 से 5 के बीच का वह समय बताइए जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। ठीक, कि 4 से 5 के बीच का वह समय बताइए जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या कभी कभार वो इसको ये भी लिख देगा कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 15 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, आपस में 15 मिनट की दूरी। सर 15 मिनट की दूरी का 90 डिग्री से क्या लेना देना, समझना। वो घड़ी मेरी 1 सेकेंड, ठीक है, ये देखिए ये मेरी घड़ी है। ठीक है, इसमें क्या है, ये मेरी घड़ी में एक गैप है 30 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर मेरी ये और स्टिक्स होती हैं, ये एक एक गैप 6-6 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 6 डिग्री आपको दिख रही होंगी मेरी घड़ी में, ये छोटी छोटी स्टिक्स। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही स्टिक्स मेरी, इनके बीच में कितने डिग्री का गैप होता है, एक स्टिक्स के बीच में एक स्टिक के बीच में होता है 6 डिग्री का गैप। ठीक है, तो एक है ना, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मिनट की है। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 मिनट की यानी कि 6 डिग्री की है, तो 1 मिनट यानी कि 6 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो 15 मिनट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 15 से इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे ही मैंने 15 से इंटू किया तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये बस एक समझाने की बात थी, अब समझना, या फिर 90 डिग्री। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ट्रिक क्या थी मेरी, एक बार मैंने क्या करना है, प्लस करना है 3 से, एक बार क्या करना है, माइनस करना है 3 से। ठीक, एक बार माइनस कर दिया मैंने 3 से, कितना आया 7 इंटू 180 सॉरी 60/11। हर बार हमें 60/11 से इंटू करना है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू 60/11। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 420/11। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 38 2/11 मिनट्स। ठीक, तो ये आ गया मेरा 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, अब देखो तो ये टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, और ये टाइम क्या हो जाएगा मेरा 4:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, अब देखना सर मेरा आंसर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये था, ठीक है, एग्जाम में तो हमें एक ऑप्शन टिक करना है, तो सर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, देखो दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, सर एग्जाम में आ जाए तब कौन सा करना है, देखो भाई अगर एग्जाम में आ गया तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, क्या आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा आपको फर्स्ट हाफ का बताना है, ठीक है, या सेकेंड हाफ का बताना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा है ना, दोनों ही आंसर हो अगर ऑप्शन में लिखे हैं, ठीक है, तो एक तीसरा ऑप्शन होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ समझना। ठीक, अब मान लीजिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझसे कहा जाए, देखिए बाकी जो जितने भी एंगल है मेरी घड़ी में वो सारे 2 टाइम्स बनेंगे, खाली केवल और केवल कौन कौन से 0 और 180 डिग्री के एंगल हैं ये बनेंगे एक एक बार ही। ठीक, अब देखो अगर मान लीजिए ये कह दिया जाता कि 270 डिग्री का एंगल बताओ 4 से 5 के बीच में। ठीक है, तो देखो 4 से 5 के बीच में अगर 270 डिग्री का एंगल पूछता तो भी हमारा आंसर यही होता। क्यों, क्योंकि देखो ये जो घड़ी है मेरी, इसमें अगर 3 बजे मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है,
तो ये मेरा कितने डिग्री का है, 270 का। यहाँ पर भी तो बन रहा है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 270 डिग्री का एंगल भी तो बन रहा है ना। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 7 से 8 के बीच में, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो ट्रिक याद रखना, क्या याद रखनी है, देखो साथ में प्लस करना है 1 बार 3, साथ में माइनस करना है 1 बार 3, ठीक है। 90 डिग्री का आपको पता चल गया होगा, ट्रिक क्या होगी मेरी, +-3, ठीक। अब देखिए कितना आ जाएगा, 10 इंटू 60/11, ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू 60/11, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर 600/11, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 240/11, ठीक। तो सही 9/11 मिनट्स, और ये आ जाएगा 6/11 मिनट्स, और ये आ जाएगा 21 सही 9/11 मिनट्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या आंसर आ गए, एक तो टाइम आ गया 7:54 सही 6/11 मिनट्स, और एक आ गया मेरा 21 सही 9/11 मिनट्स, ठीक है। 7:21 सही 9/11 मिनट्स, ठीक। आंसर आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखना, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। अदर जो आप अपनी बुक्स में से, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल होगी, आप उसमें से इसके क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक। देखिए वैसे तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझ में ज़रूर आएगा अगर आपने मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखी है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आपको ये सारी के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको आने चाहिए अब इसके बाद, ठीक है। फिर भी नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।